नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे बंध की चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं जो कि अति महत्वपूर्ण और बंधों में श्रेष्ठ बंध कहा गया है। इसका नाम है उद्यान बंध। उद्यान जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, ऊपर की तरफ उठना। उद्यान का मतलब ऊपर की तरफ उठना, यानी हमारी जो तीन महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं 72,000 नाड़ियों में, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना के मार्ग में जो निरुद्ध प्राण है उसको ऊर्ध्वगामी बनाता है, और इसीलिए आपको सुषुम्ना से प्राण का संचार बहुत स्वाभाविक रूप से होना शुरू हो जाता है और आप लंबी युवावस्था को प्राप्त करते हैं। आप प्रसन्नचित रहते हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और आप ध्यान और समाधि की तरफ आप बढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये तो हुए आपके उद्यान बंध के सबसे इंपॉर्टेंट लाभ। अब मैं बताता हूं इसको कैसे करना है। इसको करने का सबसे पहले सुंदर उपाय क्या है कि आप लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास को बाहर की तरफ छोड़ दें और आप पेट को अंदर के खींचे, फिर पेट को ऊपर की तरफ लेके चले जाएं। इसके पहले आप जब भी श्वास बाहर छोड़ें तो बहिर्कुंभक में रखें, यानी श्वास को बाहर ही छोड़े रखेंगे। इसलिए जो भी व्यक्ति उद्यान बंद करना चाहते हैं, पहले बहिर्कुंभक जरूर करना सीख लें। बहिर्कुंभक कैसे किया जाता है या किसे कहते हैं? बहिर्कुंभक यानी श्वास को बाहर छोड़ करके रोके रहना, इसे हम बहिर्कुंभक कहते हैं। जैसे अंतर कुंभक में हम श्वास को अंदर भर करके और रोके रहते हैं, उसी तरह से बहिर्कुंभक में हम श्वास को बाहर छोड़ करके रोके रहते हैं। तो इसे बहिर्कुंभक के साथ ही इस उद्यान बंद को किया जाता है। तो कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं। लंबी गहरी श्वास पहले भरेंगे, फिर झुकते हुए श्वास को एक साथ में पूरा छोड़ देंगे, उसे मुंह से पूरा पेट को खाली कर देंगे। अब क्या करेंगे? अब पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। तो क्या किया? श्वास भरा, श्वास नाक से मुंह से पूरा छोड़ करके और जितना हो सकता है छोड़ करके फिर पेट को अंदर किए, जलंधर बंद लगाए, बहिर्कुंभक किए रहे। दोनों घुटनों को हाथों से दबा दे ताकि आराम से उस पोजीशन में आप देर तक टिके रहें। और फिर इस प्रक्रिया को 5 सेकंड से लेकर के आप 20 सेकंड तक जितना आप कर पाए यथाशक्ति उतना करें। और उसके बाद फिर आप उद्यान बंद छोड़ दें, यानी पेट को बाहर निकाल दें, जलंधर बंद छोड़ दें और श्वास नॉर्मल ब्रीदिंग लेना शुरू करें। इस प्रक्रिया को प्रतिदिन आप नए साधक लोग 3 बार से शुरुआत करें और अंत में धीरे धीरे करके महीना भर जब प्रैक्टिस करें तो आप इसको कम से कम 10 बार ले जाएं। बहुत ही लाभकारी है और बहुत सारे बीमारियों के लिए बहुत ही रामबाण उपाय है। जैसे जिसको कब्जियत की बीमारी है, जिसको अपच है, जो व्यक्ति का मधुमेह है, ये सब में रामबाण की तरह काम करता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है और एड्रिनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है और जितने आपको तनाव से, स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है। पेट के चर्बी को कम करता है, क्योंकि जब आप उस तरह से करिएगा तब पेट का चर्बी आपको कम होता है। हमारे पेट के सभी अवयवों को ये सुचारू रूप से चालन के लिए तैयार कर देता है। अब इसको देखिए, हम ग्रंथों में इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई है। इसके बारे में कहा गया है कि गुरु के बताए हुए मार्ग से यदि वृद्ध भी कोई इस बंध को करता है तो युवक के समान उसमें शक्ति आ जाती है, युवा बन जाता है। यहाँ तक कहा गया कि युवा के समान शक्ति ही नहीं, युवा बन जाता है। उसके साथ इसको ये भी कहा गया है कि ये यदि 6 माह तक कोई व्यक्ति इसको करे तो मृत्यु को भी जीता जा सकता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये सिंह के समान है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सुषुम्ना में के पास से आपको प्राण का संचार
होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी मुक्ति का मार्ग यानी समाधि की स्थिति आप बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेते हैं। तो एक बार फिर 1 से 2 बार मैं फिर करके आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। अच्छा, सावधानियां भी मैं बता दूं पहले, उनको नहीं करना है जिनको हृदय के रोग हैं, जिनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, जिनको अल्सर है, पेट में किसी तरह का घाव या फोड़ा हो, गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है। ग्लूकोमा यदि किसी को है वो नहीं करेगा, और वो महिला भी नहीं करेंगी जो पीरियड्स के दौरान भी इसको नहीं किया जाता है। तो चलिए, ये सावधानियां हो गई। फिर से आपको मैं करके आप दिखा देता हूं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक बार और। तो आपने देखा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखेंगे, और आपको सावधानियां भी और इसके फायदे भी बता दिया हूं। अब इसी के साथ में मैं महाबंध की भी चर्चा कर देता हूं। महाबंध जब हम अभी तक हम लोगों ने 3 बंध सीख लिए, यानी सबसे पहले हम लोग मूल बंध सीखा, फिर जलंधर बंध सीखा, और अभी हम उद्यान बंध सीखे। तो ये तीनों बंध को जब एक साथ लगाते हैं तो हम इसे महाबंध कहते हैं। महाबंध में हमारे जितने तीनों के जो हम लाभ बताए आपको, ये तीनों ही लाभ इसमें प्राप्त होते हैं। और ये केवल बहिर्कुंभक के साथ ही किया जा सकता है, क्योंकि इसमें उद्यान बंध भी लगेगा, और इसको अंतर कुंभक के साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको हम जब भी करेंगे महाबंध, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें इसी तरह से पोजीशन रहेगा, और हम श्वास को पहले खाली करेंगे। श्वास को खाली कर लिए, पेट को अंदर खींचे, उसके बाद हम मूल बंध लगाते हैं। इसके साथ साथ में मूल बंध भी लगाते हैं, यानी गुदा द्वार को भी ऊपर की तरफ खींचते हैं। यानी पेट को खींचे पीछे, ऊपर की तरफ लेके जाए, गुदा द्वार को भी संकुचित करते हुए ऊपर की तरफ लेके गए, और फिर जलंधर बंध लगाए। ये तीनों बंध जब एक साथ लगाते हैं तो उसे हम महाबंध कहते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूं फिर से आपको अच्छे से। आपको बाहर से देखने में उद्यान बंध जैसा ही लगेगा, लेकिन इसमें प्रोसेस में यह है कि मूल बंध लगना बहुत जरूरी है, तभी जाकर तीनों बंध लगना जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, श्वास पहले भरेंगे, श्वास छोड़ देंगे, छोड़ते समय क्या किए, लेते समय तो पहले श्वास भरे, श्वास छोड़ दिए, उद्यान बंध लगाए, साथ में मूल बंध लगाए, और फिर जलंधर बंध लगाए। छोड़ते समय सबसे पहले जलंधर बंध छोड़ेंगे, उसका उद्यान बंध छोड़ेंगे, उसका मूल बंध छोड़ेंगे। छोड़ते समय क्या करेंगे, लेते समय मूल बंध लगाएंगे, उद्यान बंध लगाएंगे, और फिर जलंधर बंध लगाएंगे। छोड़ते समय पहले जलंधर बंध छोड़ेंगे, फिर उद्यान बंध छोड़ेंगे, फिर आपको मूल बंध छोड़ेंगे। एक बार फिर से दिखा देता हूं। तो आप देख लिए कि मूल बंध पहले लगाना है, उद्यान बंध, उसके बाद फिर जलंधर बंध। छोड़ते समय जलंधर बंध छोड़ना है, उद्यान बंध छोड़ना है, फिर मूल बंध छोड़ना है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। और इसमें लाभ, हमारे सारे लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ क्या है इसमें, कि आपको युवावस्था लंबी रहेगी, चाहे जो भी बंध करते हैं। और दूसरा है कि आपको
बुढ़ापा दूर होता है, मृत्यु का भय भी कमता है। तो इस तरह से इसमें ये हमारे क्लासिकल आसन है, बहुत सारे लाभ हैं। आपको पाइल्स के लिए मैं बता ही दिया, आपको बहुत सारे ऐसे गुप्त रोग में भी काफ़ी काम आता है, और ऊपर से आपको ये सारे लाभ जो पेट संबंधित बीमारियां हैं और बहुत सारे अन्य बीमारियां भी इससे ठीक होता है। तो बस दोस्तों, आज मैं अपना ये बंध का सिलसिला समाप्त करता हूं, और अब आगे की वीडियो में हम दूसरे तरह की बात देखेंगे। अब हम कुछ मुद्राएं बताएंगे और उसके बाद कुछ हम आसनों की चर्चा करेंगे। रोग के अनुसार भी आसन हम आपके सामने प्रकट करेंगे। इसलिए जैसे जो आपको लगे कि जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन हो, या तो बंधों में हो या कोई आसन आप चाहते हैं, कोई रोग के स्पेसिफिक चाहते हैं, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में सेशन हमें लिखेंगे, ताकि मैं उसको पढ़ सकूं और आपको उस पर उसके प्रकाश डाल सकूं। तो बस दोस्तों, अब इन शब्दों के साथ आज का समाप्त करता हूं सेशन। जय हिंद, धन्यवाद।